खूब भाया। अंता की जनता को प्रमोद जैन भाया, खूब भाया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने चुनाव जीतकर बीजेपी और निर्दलीय दोनों उम्मीदवारों को पटखनी दे दी। यह परिणाम सत्ताधारी बीजेपी और निर्दलीय दोनों के लिए चौंकाने वाला रहा, लेकिन कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर और जश्न का माहौल है। अंता की सियासत में अब तक नारे लगते रहे भाया रे भाया खूब खाया, लेकिन अब नारे लग रहे हैं भाया रे भाया खूब भाया, क्योंकि अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने 15,000 से ज्यादा मतों से बड़ी जीत हासिल की है। यहां भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन दूसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे स्थान पर लुढ़क गए। प्रमोद जैन भाया को 69,462 वोट मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को 53,868 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 53,740 वोट मिले। भाया 15,594 वोटों से चुनाव जीते। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस नेता एक दूसरे को अपने हाथ से देसी घी के लड्डू खिलाते कांग्रेस कार्यालय में नजर आए। पूर्व सीएम गहलोत भी पीसीसी ऑफिस पहुंचे और सभी ने भाया को जीत की बधाई दी। प्रमोद जैन भाया ने भी जीत पर खुशी का इजहार किया। और एक जो जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य मैंने जो पूरी ईमानदारी से किए हैं, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जो मुझे आशीर्वाद मिलता रहा इन कामों के लिए, और मेरे माता पिता के संस्कार जो साथ चलते रहे, ये उसी की परिणति है। और निश्चित मुझे पूरा भरोसा था कि जनता पिछले चुनाव में इनके बहकावे में आई, इन्होंने जो झूठे वादे किए, गुमराह किया, मुझे पूरा भरोसा था इस बार जनता मुझे आशीर्वाद देगी। अंता की जनता ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस सरकार अच्छा काम करती है और ये काम नहीं कर पाए। ये केवल भ्रमित करके झूठ बोल के सत्ता में आ गए और भ्रष्टाचार का आलम था। जनता की कोई सुनने वाला नहीं था। पूरी सरकार वहाँ पड़ी थी। सीएम 2 बार गया, पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ पर थी, सत्ता का दुरुपयोग भी किया गया, फिर भी 16-16 हज़ार से ये चुनाव हार रहे हैं और 120 वोट से इज्जत बची है, वरना तो ये 3 नंबर पे जा रहे थे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो ये 2028 की एक तरीके से शंखनाद हो गया है, जनता ने फैसला किया। दूसरी ओर बीजेपी खेमे में इस हार से चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। अंतर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में प्रचार में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था। सीएम भजनलाल और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रोड शो और एक रथ पर सवार होकर रैली भी निकाली थी, लेकिन मोरपाल चुनाव नहीं जीत सके। सियासी गलियारों में अब चिंताएं हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ऐलान कर कांग्रेस प्रत्याशी भाया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के वोट काट दिए, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। हार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी चुनावी रणनीति में कमी को स्वीकार किया। दूसरी ओर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बीजेपी प्रत्याशी की अंता में हुई हार को धन पर धर्म की हार बता दिया। मैं ये कहूँगा कि जो जनादेश उन्होंने दिया है हमको, हम उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। हमसे कई त्रुटि हुई होगी, हम उस त्रुटि का पूरा समीक्षा भी करेंगे कि कहाँ पर हमसे भूल हुई, हमारे संगठन में कहाँ कमी रह गई, हम उसका पूरा समीक्षा करने के बाद में और सुधार करने का काम करेंगे। देखिए, धन जीता धर्म हारा है। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने लोगों को प्रलोभन दे करके भ्रमित करने का काम किया, रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरी मजबूती से काम करके हमारे माननीय मोरपाल सुमन जी ने कड़ी टक्कर दी है। सभी नेताओं ने उनका सहयोग किया है। पूरा जोर लगाने और स्टार प्रचारकों को प्रचार में उतारने के बावजूद बीजेपी को अंता उपचुनाव में जीत नहीं मिल सकी। अंता विधानसभा सीट झालावाड़ लोकसभा में आती है, जहां से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। वसुंधरा राजे भी इसी जिले के झालरापाटन से विधायक चुनकर आती हैं। इसके बाद भी भाजपा की हार हुई। बीजेपी आलाकमान को पार्टी का प्रदेश नेतृत्व रिपोर्ट सौंपेगा तो हार के कारण जरूर बताने होंगे, ताकि भविष्य के चुनावों की रणनीति तैयार की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।